द फ्यूचर फॉरवर्ड बदलाव क्यों ज़रूरी है और हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आज हम जानेंगे उस निर्णायक पल के बारे में जिसने एक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया और हमें सिखाया कि दूरदर्शिता और साहसिक नेतृत्व क्यों ज़रूरी है। यह सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, यह एक फॉरवर्ड थिंकिंग है और रीड हेस्टिंग्स के बारे में है। जैसा कि हम जानते हैं 2007 तक नेटफ्लिक्स लगातार बढ़ रहा था। लाल लिफाफे घर घर पहुंच रहे थे और उन्होंने ब्लॉकबस्टर के विशाल साम्राज्य को एक एक करके ख़त्म कर दिया था। यह एक सफल मॉडल था जिसे हर कोई पसंद कर रहा था, लेकिन हेस्टिंग जानते थे कि प्लास्टिक डिस्क मेल करना बस एक फेज़ है। असली क्रांति अभी तो आने वाली थी और वह थी डिजिटल। अंदर से कंपनी में कई लोग जो मौजूदा थे वो करंट सफलता से खुश थे। ग्राहक तो खुश थे ही, लेकिन यहीं पर नेतृत्व की असली परीक्षा होती है। एक ऐसी स्थिति में जब सब कुछ सही चल रहा हो और कोई बदलाव की ज़रूरत महसूस न हो, तभी साहसिक निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने पूरी कंपनी को एक नई अनप्रूवन टेक्नोलॉजी में कदम रखने का जोखिम उठाया, जिसका नाम था स्ट्रीमिंग। यह सिर्फ एक बड़ी बाजी नहीं थी, यह भविष्य के प्रति एक अटूट विश्वास था रीड हेस्टिंग्स का। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था। सोचिए उस समय की इंटरनेट स्पीड क्या होगी। ज़्यादातर लोग के लिए यह बहुत धीमी थी। स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध फिल्मों और शोज़ की लाइब्रेरी उनके विशाल डीवीडी कैटलॉग की तुलना में काफ़ी छोटी थी। वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट और यहाँ तक कि कुछ ग्राहकों ने भी सोचा कि यह पूरी तरह से एक पागलपन है। वे सवाल कर रहे थे, जब सब अच्छा चल रहा है तो क्यों बदलना। लेकिन उस दूरदर्शी लीडर ने वह देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। वे जानते थे कि मनोरंजन का भविष्य फिल्मों को ओन करना या रेंटिंग पर लेना नहीं था, यह था इंस्टेंट एक्सेस। वे जानते थे कि ग्राहक केंद्रित सुविधा ही राजा है, किंग है। 2007 में नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग का लॉन्च एक असली टर्निंग पॉइंट था। यह वह मोमेंट था जब कंपनी ने खुद को एक मेल ऑर्डर बिजनेस से एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस में ट्रांसफ़र किया। उन्होंने न सिर्फ वीडियो स्टोर्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, बल्कि ऐसा करते हुए उन्होंने पूरे टीवी लैंडस्केप के खिलाफ युद्ध में पहला कदम रखा। उन्होंने हमें दिखाया कि सेल्फ डिस्ट्रप्शन क्यों ज़रूरी है। अपनी ही सफलता को लीडरशिप के साथ चुनौती देना ताकि भविष्य के लिए तैयार हो सके। टेक अवेज फ्रॉम दिस लेसन। यह कहानी सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, ये जीवन के कुछ गहरे लीडरशिप सिद्धांत भी हमें सिखाती है। फॉर स्टूडेंट्स, भविष्य को पहचानें और साहसिक कदम उठाएं। केवल वर्तमान के ट्रेंड्स के पीछे भागने की बजाय एक फॉरवर्ड थिंकिंग सोच विकसित करें। कभी कभी सच्ची इनोवेशन के लिए आपको अपनी करंट सक्सेस को डिस्टरप्ट करने का साहस दिखाना पड़ता है और भविष्य पर एक बड़ा कदम उठाना पड़ता है, भले ही वो जोखिम भरा क्यों ना हो। नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी और बदलते मार्केट डायनामिक्स को शुरुआती दौर में ही पहचानना सीखें। आने वाले बदलावों को पहले से भांपना और उन पर निर्णायक रूप से कार्य करने की क्षमता तब भी जब बाकी सब अच्छे से चल रहा है, संतुष्ट है। लेकिन सच्चे पायनियर्स की पहचान यही होती है। फॉर पेरेंट्स, संभावना को आजमाएं। बच्चों को केवल वर्तमान की सुरक्षित सफलताओं तक सीमित न रखें। उन्हें ये समझने में मदद करें कि कैसे मौजूदा चीज़ें समय के साथ बदल सकती हैं या ख़त्म हो सकती है। उन्हें नए इनोवेशन को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें जो भविष्य को आकार देने वाला है, भले ही वे अभी जोखिम भरे क्यों न हो। बच्चों को खुद के विजनरी आइडियाज़ विकसित करने में और आगे बढ़ने में मदद करें, क्योंकि भविष्य उनके द्वारा लिए गए
साहसिक निर्णयों पर ही निर्भर करेगा। फॉर टीचर्स, सोच को जगाए, जानकारी को नहीं। स्टूडेंट्स को यह विश्लेषण करना सिखाए कि इंडस्ट्रीज़ कैसे डिजिटल डिसरप्शन के कारण पूरी तरह से बदल जाती हैं। उन्हें केवल टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं, लेकिन इनोवेशन के माध्यम से बदलाव को नेतृत्व करना भी सिखाएं। सेल्फ डिसरप्शन यानी सफल होते हुए भी खुद को लगातार नया बनाने की सोच को गहराई से समझाएं, ताकि वे भविष्य में किसी भी चुनौतियों के लिए तैयार रहें। तो सवाल यह नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, सवाल यह है कि हम कब अपनी करंट सक्सेस को लीडरशिप के साथ डिसरप्ट करने और भविष्य पर अपना अगला बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं।